नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज का टॉपिक भी हमारा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलो एक एक करके सारे प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कारक सिद्धांत कौन सा कारक? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत। कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पिरमैन ने। किसने दिया? स्पिरमैन ने बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पिरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पिरमैन फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पिरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? पहले ये सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। बाद में किसके बने? मनोविज्ञान के। पहले किसके थे? सांख्यिकी विषय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? अच्छा क्वेश्चन है। स्पिरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? चिंतन से। तो स्पिरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो भाषाई विकास का क्रम है रोना, बबलाना, हाव भाव। सबसे पहले रोना यानी कि क्रदन करना। सबसे पहले क्या करता है बच्चा? रोता है, फिर बबलाना सीखता है, फिर हाव भाव से वो चीजों को बताता है। तो बालकों में भाषा का विकास का क्रम है रोना, रुदन या क्रदन, बबलाना, हाव भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? मतलब कि ऐसी कौन सी उम्र है जिसमें बालक वाक्यों द्वारा अपनी बात को व्यक्त करता है? तो 5 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष की उम्र में बालक बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। और सबसे पहले कौन सा शब्द बोलता है? माँ शब्द। बालक सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। और पूंछले क्या बोलता है? व्यंजन, व्यंजन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, यानी कि मातृभाषा को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में। सबसे पहले कहाँ सीखता है? खेल के मैदान में। जैसे आपस में सहयोग करना, क्रोध करना, त्याग करना आदि। बालक सबसे पहले सामाजिकरण के नियम खेल के मैदान में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बाल्य अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था में नकारात्मक सोच बालक में पनपने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? कुर्तलेवी ने। किसने? कुर्तलेवी ने। कुर्तलेवी ने क्षेत्र सिद्धांत दिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुर्तलेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? कुर्तलेविन जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के विद्वान थे कुर्तलेविन। गेस्टाल्ट गेस्टाल्टवादी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह को गेस्टाल्टवादी कहते हैं। इसमें कौन है? कोलर है, कोप्ता है, वर्दीमर है। कौन कौन है? कोलर, कोप्ता, वर्दीमर। कोलर, कोप्ता, वर्दीमर गेस्टाल्टवादी विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुर्तलेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? या कुर्तलेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक कौन थे? कुर्तलेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? जो कुर्तलेविन का क्षेत्र सिद्धांत है उसको और किस नाम से जाना जाता है? पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत। तो कौन कौन से नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत से, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत से और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत से कुर्तलेविन के क्षेत्र सिद्धांत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुर्तलेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है?
क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। कुर्तलेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्षेत्र, किसका? स्वास्थ्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया? रॉबर्ट। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम या फिर 1350 ग्राम भी आ जाता है। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20। कौन से दांत? 20, क्योंकि अस्थायी दांतों या दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, तो वो टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं। तो कितने दांत टूटेंगे? 20 दांत टूटेंगे, अस्थायी दांत। तो नए कितने आएंगे? 20 आएंगे। तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसका कथन है? ये बात किसने कही थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी? ये बात किसने कही? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। याद रखना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यह कथन अरस्तु का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? यानी कि बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ कब, यानी कि कौन सी अवस्था में होने लग जाता है? तो शेष अवस्था, शेष अवस्था में बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? प्रारंभ तो होगा शेष अवस्था में, लेकिन बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक का सामाजिकरण पूर्ण हो जाता है। प्रारंभ होएगा शेष अवस्था में और पूर्ण हो जाता है सामाजिकरण किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? गिरोह, गिरोह की अवस्था बाल्य अवस्था को। कौन सी अवस्था को? बाल्य अवस्था को। तो बालक की गिरोह की अवस्था बाल्य अवस्था को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह मतलब गैंग, समूह। बालक में, अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक में नकारात्मक सोच पनपने लग जाती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा और वाल्टर ने। वाल्टर ने, ये इनके शिष्य थे। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र, अच्छा क्वेश्चन है भैया, शिक्षा नीति। वर्तमान में विद्यालय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? कि 3 से 6 वर्ष के बालक आंगनबाड़ी बालवाड़ी में पढ़ेंगे, यानी कि प्री प्राइमरी क्लास। तो विद्यालय, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? 3 वर्ष। कितनी है? 3 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? 6 वर्ष। कितनी है? 6 वर्ष। तो विद्यालय जाएगा 3 वर्ष में। कहाँ? 3 से 6 वर्ष तक कहाँ पढ़ेगा? एलकेजी, यूकेजी, बालवाड़ी में या आंगनबाड़ी में। 6 वर्ष से विद्यालय में, क्लास 1 से। तो औपचारिक शिक्षा क्लास 1 से प्रारंभ होती है, तो कौन सी उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम की अवस्था कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? कि बाल्य अवस्था को। तो बाल्य अवस्था को श्रम की अवस्था भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण की अवस्था, अनुकरण की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो अनुकरण की अवस्था कौन सी अवस्था का? शेष अवस्था को। कौन सी अवस्था को? शेष अवस्था को। अनुकरण मतलब दूसरों को देख देख कर सीखना। तो बच्चा छोटा रहेगा तो दूसरों को देख देख कर हाव भाव सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। तो अनुकरण की अवस्था कैसी, कौन सी अवस्था कहा जाता है? शेष अवस्था को, याद रखना। स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? स्व प्रेम यानी कि खुद से प्रेम। बच्चा खुद से प्रेम करता है, स्वयं से प्रेम करता है, अपनी खिलौने चीजें दूसरों को नहीं देता है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था। तो स्व प्रेम की भावना शेष अवस्था में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री यानी कि समाज मिति विधि। कौन सी विधि? समाज
मिति विधि। तो सामाजिकता को मापने की विधि है समाज मिति विधि। कौन सी विधि? समाज मिति विधि। समाज मिति विधि। तो सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री क्या होता है? यह एक मात्रात्मक विधि है जिसका इस्तेमाल समूह के बीच सामाजिक संबंधों को मापने के लिए किया जाता है। तो समाज मिति विधि का उपयोग समूह के बीच सामाजिक संबंधों को मापने के लिए किया जाता है। तो सामाजिकता को मापने की विधि कौन सी? समाज मिति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय जो वजन होता है उसका कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। कितना हो जाता है? एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। याद रखना, 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। तो 6 माह का बालक है, उसका जन्म के समय के वजन का कितना हो जाए? 2 गुना। एक वर्ष में तो 3 गुना हो जाएगा जन्म के समय के वजन का, और 6 माह में 2 गुना। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर और लड़कियों की 18 या 19 इंच। ठीक है। तो जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच, लड़कियों की थी 18 या 19 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अच्छा क्वेश्चन। अपने परिवार से। ठीक है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से। अपने परिवार को क्या करते हैं? बालक की प्रथम पाठशाला। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार। तो परिवार से सबसे पहले बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? तो छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार, इनकी बाल्य अवस्था में हो, तो बाल्य अवस्था में बालक का शब्द भंडार होता है 50,000 शब्दों का। कितनों का? 50,000 शब्दों का बालक का शब्द भंडार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? 80,000 शब्दों तक। 80,000 शब्दों तक। तो वो किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था में बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 80,000 शब्दों तक। 10वीं में पढ़ने वाला बालक लगभग 15-16 साल का होता है, यानी कि किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था में शब्द भंडार कितना हो जाएगा? 80,000 शब्दों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है लड़कों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो अगला क्वेश्चन है, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से? भाषा को सीखने के साधन निम्न है। एक तो भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है, दोहरा कर, खेल 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 विधि द्वारा सीखा जा सकता है, कहानी सुनकर सीखा जा, वार्तालाप द्वारा सीखा जा सकता है, प्रश्नोत्तर विधि से भाषा को सीखा जा सकता है। तो भाषा को सीखने के साधन है, अनुकरण द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है, खेल कर या खेल विधि द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है, कहानी सुनकर भी भाषा को सीखा जा सकता है, वार्तालाप द्वारा भी भाषा को सीखा जा सकता है, और प्रश्नोत्तर पूछ कर भी भाषा को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय आस पड़ोस का वातावरण। ये सभी कारक भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है बुद्धि का। इसका अंतर है बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया? यूनान के दार्शनिकों ने, अल्बर्ट बिने ने। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझा? अल्बर्ट बिने ने। कब? 1904 में। तो अल्बर्ट बिने ने 1904 में सबसे पहले बुद्धि के बारे में समझाया। तो बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले अल्बर्ट बिने ने 1904 में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।